नवरात्र पर माँ दुर्गा की पूजा और उपासना बहुत फलदायी मानी जाती है। शक्ति स्वरूप माँ दुर्गा की पूजा भक्तों के जीवन में सुख शांति का संचार करती है। सप्तमी के दिन से माँ दुर्गा के पट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए जाते हैं। आइए आपको नवरात्रि से जुड़े कुछ खास सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करते हैं पंडित हृदय शास्त्री जी से। नवरात्रि का क्या महत्व है? साल में 4 नवरात्रियों में 2 गुप्त नवरात्रि का क्या मतलब? नवरात्रि मुख्य रूप से तो 2 ही होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि का जो सिद्धांत है वह अलग होता है। और नवरात्र सामान्यतः 2 प्रकार से होता है, एक ब्रह्म का होता है, दूसरा शक्ति का होता है। तो चैत्र का जो नवरात्र होता है वह ब्रह्म का नवरात्र होता है, जिसमें हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का पूजन यजन करते हैं। और दूसरा नवरात्र होता है अश्विनी मास का, जिसमें हम शक्ति की उपासना किया करते हैं। और देवी भागवत के अनुसार हमारे शास्त्रों में बड़ा सुंदर महत्व दिया गया है। इससे सुंदर व्रत और कोई नहीं होता गृहस्थों के लिए, क्योंकि यह जो मुख्यतः व्रत होता है यह चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने वाला होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सभी परिधि के दायरे में ही संसार के सारे सुख दुख आते हैं। और जो गुप्त नवरात्रि का विषय है, यह माँ भगवती के 10 स्वरूपों का इसमें यजन किया जाता है। यह मुख्यतः तांत्रिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, जिसमें तमाम प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, विशेष करके कमलाम छिन्नभालाम च मातांगी सुरसुंदरीम ओडसी विजया भीमांश दोनांश बंगला मुखिम। तो इसमें 9 महाविद्याओं को प्राप्त कर यह विशेष करके सिद्धियां देने वाली होती है। और इसमें महाविद्या का तो बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कि इसका यदि कोई व्यक्ति साधना करे, इसकी तो विशेषता यह है कि 21 वारण्याम पठित्या सिद्धमाप्नुयात्, केवल 21 बार पाठ करने से ही इसकी सिद्धि हो जाती है। और अष्टोत्तर शतभिमंत्रस्य जलम पावेत, केवल 100 कोई व्यक्ति अगर प्रेत बाधा से पीड़ित है किसी भी प्रकार से, तो 108 बार इस महाविद्या का पाठ करके उस व्यक्ति को जो जल होता है उसका पान कराने से निश्चित रूप से ही उस व्यक्ति के प्रेत बाधा दूर होती है। अष्टमी तिथि पर निशा पूजा का महत्व और इसका लाभ क्या मिलता है? निशा पूजन का अर्थ यह होता है कि जो भी पूजन रात्रि के समय किया जाता है उसको निशा पूजन कहा जाता है। इसमें मुख्यतः तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं, जिसमें माँ भगवती के 10 स्वरूपों को, जिनको महाविद्या कहा जाता है, उनकी विशेष करके आराधना की जाती है। और ये ज्यादातर तांत्रिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। मेरी व्यक्तिगत सलाह यह है कि गृहस्थ के लोगों को निशा पूजन, निशा का अर्थ होता है रात्रि, ऐसे पूजन से प्रायः बचना चाहिए। यदि बहुत ही आवश्यक हो तो कोई योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही ऐसे प्रकार के पूजन अथवा साधन क्रियाएं करनी चाहिए व्यक्ति को। इसको करने से मां भगवती की विशेष करके सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियां यदि व्यक्ति को मिल जाती हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वह व्यक्ति संसार में ख्यातिवान होता है। उसके बाद मां भगवती की कृपा उसको मृत्यु के पश्चात भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुरुषार्थ चतुष्टय देने वाली क्रियाएं होती हैं, लेकिन मुख्यतः यह कोई योग्य गुरु के अंतर्गत ही करने में इसकी साधना सफल होती है। यदि कोई व्यक्ति ये चाहे कि हम स्वयं करके इस साधना का लाभ पा लेंगे तो ऐसा संभव होता नहीं है। और विशेष करके गृहस्थों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी पूजन रात्रि के 12 बजे से लेकर के 3 के बीच में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यह दैत्य बेला मानी जाती है। इस बीच में अन्य योनियों के जो भी प्राणी हैं, भूत प्रेत इत्यादि जो होते हैं, वह भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं, वह पूजन किया करते हैं।
तो इसलिए जिनको भी कोई पूजन करना हो 3 बजे से सुबह में कर सकते हैं और शाम के समय अधिकतम 11 बजे तक अपनी साधना को समाप्त कर लें। यही सात्विक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। अष्टमी में ज्यादातर तांत्रिक क्रियाओं का, जो भी भूत प्रेत झाड़ने वाले हैं या अन्य सिद्धियों को करने वाले लोग होते हैं, वो ज्यादातर इन पूजाओं या साधनाओं को किया करते हैं। इसीलिए इसको निशा पूजन कहा जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूप और उनकी उपासना से क्या फल प्राप्त होता है? नवरात्रि में मुख्यतः माँ भगवती के 9 रूपों की आराधना करने के लिए शास्त्रों ने हमें बताया है, जिसमें विभिन्न रूपों के पूजन से विभिन्न प्रकार के फल के बारे में भी बताया गया है। जैसे माँ शैलपुत्री के पूजन से, क्योंकि ये शैलपुत्री हैं और यहाँ पर पूजन करने से औषधियाँ, हर प्रकार के व्यक्ति के शरीर के दुख, दारिद्र्य, रोग, इन आदि जो भी कष्ट होते हैं, इन सबको दूर करने में माँ भगवती सहायक होती हैं। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, यह ब्रह्मचर्य से संबंधित माँ भगवती की उपासना है। इनकी उपासना करने से व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति, बल की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति और तेज की प्राप्ति होती है। तृतीय चंद्र घंटा, माँ चंद्र घंटा के पूजन करने से व्यक्ति को यश और धन दोनों की प्राप्ति होती है। और कूष्मांडा, माँ भगवती कूष्मांडा की उपासना करने से, कूष्मांड का अर्थ होता है कद्दू, जिसको हमारे यहाँ कोहड़ा बोला जाता है। इस स्वरूप में माँ भगवती की उपासना, क्योंकि ये एक ब्रह्मांड का स्वरूप होता है, इनकी उपासना करने से व्यक्ति को हर प्रकार के सुख, समृद्धि, राज्य अथवा पद की प्राप्ति होती है। और स्कंद माता, इनकी उपासना करने से व्यक्ति को बड़े सुंदर संतानों की प्राप्ति होती है। पुत्र हो या पुत्री, बहुत सुंदर तरीके से वो संसार में नाम करने वाले बच्चे होते हैं। और कात्यायनी माता के पूजन का तो बड़ा महत्व है, वो भी कार्तिक मास में। जिस बालक और बालिका के कुंडली में सप्तम भाव में किसी प्रकार का कोई दोष है या वैवाहिक कार्यक्रम होने में विलंब हो रहा है, तो ऐसे बालक और बालिकाओं को माँ कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि गोपियों ने कात्यायनी माता की उपासना की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए थे उनको। अब उसके बाद महागौरी की उपासना करने से हर प्रकार के सुख, समृद्धि, यश, वैभव, सारी चीजों की प्राप्ति होती है व्यक्ति को। और उसके बाद कालरात्रि, सिद्धिदात्री माँ, इनकी उपासना करने से हर प्रकार के दुख, दारिद्र्य इत्यादि दूर होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग पूजन ना करके व्यक्ति को चाहिए कि 9 दिन में 9 प्रकार से, यदि पूजन एक ही प्रकार से कोई व्यक्ति कर रहा है श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार, तो उसको असीम फल की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर तो वह व्यक्ति सुखी रहता ही है, परलोक में भी उसको बड़े उच्च कोटि का परम पद प्राप्त होता है।